तो भाई वियना पूरा कवर करने के बाद अब एक दिन बचा है हमारे पास, तो वो एक दिन वियना में गुजारने से बेहतर था कि किसी दूसरे कंट्री या कोई नियर बाय सिटी जहाँ पे हो तो वहाँ हम ट्रैवल कर लें। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं ब्रातिस्लावा, स्लोवेकियन कैपिटल। 3AB। वेलकम टू स्लोवेकिया। तो यहाँ पे हमें डे पास मिला है, टिकट सिर्फ 2 यूरो का यार। आप मतलब जोन्स 100 और 101 में घूमते रहो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कोई इशू नहीं है। 24 आवर्स तक वैलिड है। और 160 का तो सिर्फ टिकट आता है इटली में, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक का। तो इट्स लुकिंग क्वाइट चीप। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है ब्रातिस्लावा कैसल। और यार ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे ये बर्ड आई व्यू देखने को मिलेगा। मैं सिर्फ नेविगेट करके इसलिए आया था कि यहाँ पे कैसल था और हर सिटी का जो है वो एक फेमस कैथेड्रल या कैसल होता। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यार मतलब ये वाला व्यू, पीछे ये डैन्यूब रिवर है जो कि कनेक्ट कर रहा है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड आई थिंक द फोर्थ वन इज चेक रिपब्लिक, आई एम नॉट श्योर, या आई थिंक चेक रिपब्लिक। तो ये 4 कंट्रीज़ को ये कनेक्ट कर रहा है डैन्यूब रिवर। इट्स वेरी वाइड एंड इट्स वेरी बिग एक्चुअली। ये ऑस्ट्रिया में भी मैंने चेक किया था। तो यहाँ पे बिल्कुल वही डायमेंशंस है इस रिवर की। और ये पीछे आप चेक करें। यार जब आप बेसिकली बहुत सडन प्लान करके कुछ देखने के लिए निकलते हो ना, तो आपको ज़्यादा इंसाइट्स और ज़्यादा जगहों का नहीं पता होता। तो मैं भी अभी सिर्फ गूगल मैप पे रिलाई कर रहा हूँ और बस मैंने जो टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं यहाँ पे ब्रातिस्लावा में, मैं वही कोशिश है कि वही विज़िट करूँ। बिकॉज आई ओनली हैव दिस डे। मैं कल की मेरी फ़्लाइट है रिटर्न, तो आई हैव टू रीच वियना वंस अगेन। तो रिटर्न फ़्लाइट पहले से करवा लेना मेरे ख्याल से सॉर्ट ऑफ अ लिटिल ब्लंडर। वो आप पूरी जर्नी प्लान करके निकलो तो फिर अपनी रिटर्न फ़्लाइट किसी और सिटी से करवाओ, क्योंकि अब मुझे खामोखी वियना जाना पड़ेगा यहाँ से जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैचिंग माई फ़्लाइट। Still can't believe your story's over now.
यहाँ पे आने का डिसीजन मुझे नहीं पता कि सही था या गलत था, लेकिन आई वुड से कि ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पे शायद मैं प्लान करके नहीं आता कभी, ख़ास तौर पे कि मुझे स्लोवाकिया में यहाँ ब्रातिस्लावा आके विज़िट करना है और 2 दिन स्टे करना है। तो आई एक्चुअली एंडेड अप हियर, लेकिन आई थिंक इट वाज फाइन, क्योंकि थोड़ा सा एडवेंचरस किस्म का ट्रिप रहा यहाँ पे। और तो ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन चलो आई वुड से कि यार एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा और चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हुई। कि आपको अब्दुल्ला भाई बताएंगे कि कैसी जर्नी रही यहाँ ब्रातिस्लावा की हमारी। और हम लिटरली एक लेक की तरफ जा रहे थे, लेकिन जाते जाते हम रुक गए क्योंकि वो बहुत सुनसान किस्म का एरिया था और वहाँ पे बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं थी। और हमने रास्ते में हमें थोड़ी सी अजीब किस्म की वाइब्स आई कि यार यहाँ पे जाना शायद सेफ़ नहीं है और हम चले तो जाएं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। काफ़ी डिजर्टेड सा एरिया था वो, और थोड़ी लोकेलिटी अच्छी नहीं लग रही थी, सराउंडिंग्स भी अच्छी नहीं थी क्योंकि थोड़े से ड्रंक। उस तरफ जो जा रहे थे वो कार्स के अंदर जा रहे थे, पेडेस्ट्रियन मुझे नज़र नहीं आया हम लोगों को, तो इसी वजह से हमने फैसला किया कि और पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर शायद हमने वो भी देख लिया था कि 2-3 लोग ड्रंक थे और वो खड़े हुए थे अजीब तरीके से। तो वो शायद लाइक वी मेड द राइट डिसीजन टू कम बैक। तो अब तक का सीन ये है कि जब हम उतरे थे ब्रातिस्लावा पे तो काफ़ी एक डिफरेंट सी वाइब आई थी वियना के कंपैरिजन में, थोड़ी नेचुरल हिस्ट्री ब्यूटी के साथ साथ। और हम जब पहली जगह पे गए थे ब्रातिस्लावा कासल पे, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आया था डेन्यूब रिवर का भी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मतलब भाया नहीं। हाँ, मतलब थोड़ी वहाँ जाके हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी सेट हो गई थी कि यार ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छा, लेकिन जब उसके बाद हम ब्लू चर्च गए तो वो ब्लू चर्च तो ऐसा लगा कि वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ जाके ख़त्म हो गया। तो मतलब ब्रातिस्लावा देखो, मैं आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि अगर आप जैसे यहाँ करीब कहीं आते हो, जैसे आप चेक रिपब्लिक आते हो या आप चलो वियना आते हो, वियना से तो ये बहुत करीब है, वियना से इट्स हार्डली 1 hour 25 minutes इन द ट्रेन, या बस में भी आओ तो मोर और लेस सेम डिस्टेंस है। या अगर आप बुडापेस्ट की तरफ से आते हो, मतलब ये इस पूरे रीजन में अगर आप कहीं भी आओ तो जस्ट यू कैन गिव 1 day। तो एक दिन काफ़ी है यहाँ पे, एक दिन से ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप स्टे करो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं कि आप सुबह से स्टार्ट करो तो आप 4-5 घंटे में जो मेन स्पॉट्स हैं वो कवर कर सकते हैं ईजिली। तो अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये मेन स्क्वायर है यहाँ पे, और फाइनली मतलब यहाँ पे थोड़े से लोग नज़र आ रहे हैं चलते फिरते। तो भाई इट्स सैटरडे नाइट हेयर इन ब्रातिस्लावा, और मुझे लग रहा था कि यार ये लोग तो सो गए 8-9 बजे, लेकिन अभी लग रहा है कि वाकई सैटरडे नाइट है इधर। तो नाइस। तो फ़िलहाल इतना कुछ किया नहीं, क्योंकि 2 बजे से लेके 5 बजे तक सिर्फ बैठ के टाइम पास किया, काटा है बेसिकली टाइम, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ था नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, और जो कुछ था वो मोर और लेस हम दिन में देख चुके थे। कुछ रात में 1-2 चीज़ें नई डिस्कवर हुई, वो थोड़ा सा वो चेक किया। और यार अभी इतनी ठंड है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मुझे वियना की ट्रेन पकड़नी है जो कि 8:30 बजे आएगी। लेकिन यहाँ इतनी ठंड है और इस तरह खुले में ओपन में बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी कुछ भी करके, क्योंकि यार मेरे पीछे आप सिर्फ ये आसमान चेक करो, 5 बजे का टाइम है, और मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार बंदा वेदर किस तरीके से फोरकास्ट करे, किस तरीके से प्रेडिक्ट करे, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं
एक मोमेंट पे मुझे दिल चाह रहा था कि यार बस मैं शॉर्ट और टी शर्ट पहनूँ, और इतनी गर्मी थी और अभी इतनी सर्दी है यहाँ पे, इतनी ठंड है, मुझे दिसंबर वाली वाइब्स आ रही हैं पूरी, कि इतनी ठंडी हवा और टेम्परेचर भी अभी 13-14 है, और वो फील भी ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है बेसिकली। तो मुझे ये वेदर समझ नहीं आता कभी कभी कि यार इतना अनप्रेडिक्टेबल कैसे होगा। I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words 'cause you know what it means to me, babe. तो अभी मेरी फ़्लाइट में पूरे 4 घंटे बाकी हैं और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ से मुझे निकलना था और नींद से हालत बुरी हो रही है। अभी 4 घंटे में कैसे गुजारूँगा, दैट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो आई होप फ्लाइट डिले ना हो। मतलब फ़्लाइट के लिए मौसम अच्छा नहीं है, लेकिन वैसे इन्जॉय करने वाला मौसम है। लेकिन यार अभी सारी इन्जॉयमेंट से ज़्यादा मुझे नींद बहुत याद आ रही है, और घर जाके मुझे सोना है सही से, क्योंकि कल की पूरी रात जो है वो बाहर गुजरी। तो दैट्स नाइस टू सी कि जो ये वियना का एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। चेक करें आप मौसम और ये व्यू। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ F जो टर्मिनल है उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि F01, F और मुझे लेके 76 तक है, यानी सिर्फ F के वेरिएंट 76 है। मुझे F017 पे जाना है, और बहुत लंबी वॉक है यहाँ पे। मतलब एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारी फ़्लाइट्स एक साथ ऑपरेट हो रही हैं। तो दैट्स हाउ योर लगेज इज़ एक्चुअली डिपॉजिटेड इनटू द एयरक्राफ्ट। वो चेक करें ऑरेंज जैकेट में, वो लगेज उठा के उसके ऊपर रख रहे हैं, और वो जमा हो रहा है एयरक्राफ्ट के अंदर। Just say the words 'cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right. तो काफ़ी टाइम लग गया आज बोर्डिंग और सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट होने में। नाउ फाइनली वी आर गोइंग इनटू द एयरक्राफ्ट, और 1:25 का टेक ऑफ का टाइम था, एंड इट्स ऑलरेडी 1:25। तो फ्लाइट इज़ डेफिनेटली 10 to 15 मिनट्स लेट, क्योंकि अभी भी लोगों की बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल मोर। तो यहाँ फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, बगैर किसी वेदर कंडीशन के या बगैर किसी ऐसे रीज़न के। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल हियर, तो उसका कोई इशू नहीं है। Tell me you'll stay. Hello. I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. तो फाइनली आई एम बैक रोमा चैम्पियनो एयरपोर्ट। और यार जो वियना से फ़्लाइट आई है, मुझे लग रहा था शायद थोड़े से लोग हैं उसके अंदर जो सिर्फ इटली के हैं, बाकी सारे के सारे टूरिस्ट हैं, और सब के सब खड़े हुए हैं, सब ने मैप्स पकड़े हुए हैं हाथों में, और सबको कोलोसियम देखना है, और सबको बस यहाँ पे मतलब वो फ़्लाइट 90% टूरिस्ट के साथ आई है वियना से, काफ़ी सारे। तो सीज़न ऑन है यार, काफ़ी सारे लोग निकल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी इटली खुद इतना बड़ा है, और रोम तो भाई एक हिस्टोरिकल सिटी है। खैर इट वॉज वेरी नाइस ट्रिप, और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। वियना टर्न आउट टू बी लाइक अमेजिंग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। और ब्रातिस्लावा भी अच्छा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, लेकिन इट वॉज वर्थ इट, ठीक था एक दिन के लिए। तो अभी मुझे आ रही है नींद बहुत ज़्यादा, कि मैं सोया नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। तो अभी नाउ आई नीड टू गो बैक स्लीप एंड आई विल गेट शॉर्ट।